हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर करेंगे। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सेल्स इन नेटवर्क्स और उसका मिक्स्ड एप्लीकेशन। हमने पहले के एक लेक्चर में कॉम्बिनेशन रेजिस्टर देखा था, अब हम सेल्स के साथ करेंगे। ओके, सो क्विक रिकैप कर लेते हैं। सीरीज में क्या था? R1 प्लस R2 प्लस Rn जाएगा। पैरेलल में क्या था? 1/R1 1/R2 1/Rn तक जाएगा। फॉर कॉम्बिनेशन क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप हमको करना है, यानी कि पहले सीरीज निकालेंगे फिर पैरेलल निकालेंगे। ठीक है। रूल्स फॉर नेटवर्क रिडक्शन: आइडेंटिफाई ऑब्वियस सीरीज और पैरेलल पेयर्स फर्स्ट, यानी कि हमको पेयर्स निकालना है। ये सीरीज का पेयर है, ये पैरेलल का पेयर है। ठीक है। रिप्लेस देम बाय सिंगल आर इक्विवेलेंट, सबको सॉल्व कर लेना है। रिपीट अंटिल सर्किट सिंप्लीफाइज, एंड इस स्टेप को कंप्लीट करते रहना है जब तक क्या होगा, हमारा सिंप्लीफाई होता नहीं रहेगा। देन अप्लाई ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ फॉर करंट एंड वोल्टेज। ये आपको कुछ स्टेप्स दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जंक्शन एंड लूप एप्लीकेशन, क्या करना है हमको? किरचॉफ सर्किट लॉ लगाना है एट एवरी जंक्शन, यानी कि सब जितना हमारा इन जाएगा करंट उतना ही हमारा आउट जाएगा। ये किरचॉफ लॉ बोलता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा? इन इंडिपेंडेंस लूप, हर एक अलग अलग लूप में लगाना है। सपोज लेट्स से ये दो लूप है एक साथ, इसमें अपना लगाना है, इसमें अपना लगाना है। ओके। चूज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स या फिर ब्रांचेस और माइनस जंक्शन प्लस 1 रखना है। सॉल्व द रिजल्टिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर करंट। ये कुछ रूल्स आए, ठीक है। और व्हीटस्टोन टाइप नेटवर्क एग्जांपल, सपोज हमारे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? चलो समझो। लेट्स से हमारे पास ये एक ब्रिज है। ब्रिज मतलब एक कनेक्शन है ऐसे करके। तो जब हम इसमें किरचॉफ लॉ और लगाएंगे, हमको पता ये चलता है कि इसमें कनेक्शन जाता ही नहीं है। तो हमारा फाइनल क्या बन जाता है? कुछ ऐसा बन जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। और ये सिर्फ और सिर्फ आप किस में लगा सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज में ही लगा सकते हैं। नो करेंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच। इफ नॉट बैलेंस्ड अप्लाई KVL इन 2 लूप्स एंड सॉल्व करंट। अगर आपका दिखे वैसा है बट अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है। सेल्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस इन नेटवर्क्स, क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमको इंक्लूड करना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल सा बात ये है कि वायर या फिर कोई भी मेटल का अपना खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है। हम रेजिस्टर्स तो लगाते ही है बट अपना खुद का भी है एक होता है। तो उस रेजिस्टर के साथ साथ मेटल का अपना खुद का रेजिस्टर को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको भी हमको इंक्लूड करना पड़ता। ओके। व्हेन सेल्स कंबाइन विथ रेजिस्टर्स इंक्लूड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आर में, अप्लाई KVL विथ E, IR एंड IR टर्म्स। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस क्या हो जाएगा? E माइनस IR। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि हमारा टर्मिनल में क्या वोल्टेज रहेगा। ओके। पावर एंड एनर्जी इन नेटवर्क्स, पावर डिलीवर्ड बाय सेल कितना होगा? EI होगा। पावर यूजफुल कितना होगा? I²R होगा। इंटरनल लॉस कितना होगा? I²R, ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? R/R प्लस स्मॉल r। अप्लाई टू एंटायर नेटवर्क, नॉट जस्ट वन सेल। पूरे नेटवर्क पे लगाना है, एक सेल पे नहीं लगाना। ओके। PYQ देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट and internal resistance 1 ohm is connected to 2 resistors of 5 ohm and 7 ohm। ठीक है। एक 12 वोल्ट का बैटरी है, इन सीरीज बोला है। ओके। ये 12 वोल्ट का हो गया, ये 5 ओम का हो गया और ये 7 ओम का हो गया, और खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का है। ओके। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो R कितना हो जाएगा? 5 + 7 + 1। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस किस में लेना है? आपको सीरीज में ही लेना है। तो 13 ओम हो गया। I कितना हो जाएगा? 12/13 V/R 0.923 एम्पेयर। तो वोल्टेज का अपना खुद का कितना हो जाएगा? 4.62 वोल्ट, और V7 कितना हो जाएगा? 6.46 वोल्ट। ये आपको हर एक खुद का उसमें लगा के करना है। तो V इंटरनल आपका कितना आ रहा है? 0.92 वोल्ट। ओके।
3 resistors और 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a battery of EMF 6 volt having internal resistance 1. तो अगेन कैसा होगा, कुछ ऐसा, टू, 3 और 6 और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 है। तो टोटल करंट निकालना है, पोटेंशियल निकालना है और टोटल पावर सप्लाई निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा 1 ओम आएगा। ये आर पैरेलल का है, ठीक है। फिर टोटल आर कितना हो जाएगा सीरीज का लगा के 1 + 1 2 ओम, ये हमारा क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो टोटल करंट फ्रॉम बैटरी कितना हो जाएगा I = E/R 6/2 3 एम्पियर हो गया। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा E - IR, थोड़े पहले देखा, इनकी 6 - 3 × 1 3 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है हमारा V = 3 वोल्ट होगा। पावर कितना होगा P = E × I 6 × 3 18 वाट का पावर है। ओके अच्छा, हमने सारा ये निकाला, हाँ पावर भी निकाल लिया। ओके चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे, आपके कंसेप्ट्स स्लोली विद द टाइम क्लियर हो रहे। बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।